नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बात किसी को कौड़ी या दो कौड़ी कहने की नहीं है। वैसे वायरल वीडियो में एंकर ने दो कौड़ी का नहीं कहा, मगर इंटरनेट में दो कौड़ी ही चला जा रहा है। स्टार शिक्षकों पर जो टिप्पणी की गई, उस टिप्पणी के साथ कौड़ी का इस्तेमाल हुआ। सबको पता है कौड़ी दो कौड़ी के रेफरेंस में कब आता है, तो आशय और संदर्भ के कारण कौड़ी दो कौड़ी हो गया। एंकर ने कोचिंग को माफिया कह दिया तो जाहिर है जो टीचर हैं वो माफिया कहे जाने का विरोध तो करेंगे ही, करना भी चाहिए। लेकिन हमने यह वीडियो किसी और मकसद से बनाया है। कोचिंग के स्टार शिक्षकों ने जो बातें कही हैं उन्हें मजा लेने और भड़ास निकालने के लिए अब मत देखिए, इससे आगे बढ़िए और देखिए कि ये टीचर किस तरह से मोदी सरकार के दौर में सरकार, मीडिया की स्वतंत्रता, उसकी गुलामी, उसके कंटेंट, फेक न्यूज और पब्लिक पर कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने अपने जवाब में जिस तार्किकता का प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है, उसमें आप आज की सरकार और मीडिया की विश्वसनीयता को आसानी से देख पाएंगे। यह भी पता चलता है कि शिक्षकों के भीतर कुछ कहने के लिए कितने समय से बेचैनियां दबी पड़ी थीं। बस मौका मिल गया तो उस मीडिया से जिस पर आरोप लगता है कि उसने मोदी सरकार से पूछे जाने वाले हर सवाल का गला घोंटा है, हिसाब कर लिया। बबीता त्यागी ने दो कौड़ी नहीं कहा, कौड़ी और फूटी कौड़ी से तुलना की। एक टीचर को इतनी बारीकी का ध्यान रखना ही पड़ता है। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बस एक एंकर ने इन शिक्षकों को छेड़ दिया और वे बाहर आकर बोलने लगे, जैसे चीफ जस्टिस की एक टिप्पणी ने युवाओं को छेड़ दिया और कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टा पेज पर 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर हो गए। मगर इस बार कॉकरोच का मास्क पहनकर युवा नहीं बल्कि अपना चेहरा लेकर कोचिंग के स्टार शिक्षक हाजिर हो गए। इस घटना को आप मिस नहीं कर सकते। हमें लगता था कि फेक न्यूज की घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कितने ही शिक्षकों ने अपने वीडियो में गोदी एंकरों के फेक न्यूज को याद किया है। नोटबंदी से लेकर हाल के फेक न्यूज को लेकर टिप्पणी की है। इसका मतलब है मोदी सरकार के दौर को लोगों ने ठीक से याद रखा है। हमने कुछ स्टार शिक्षकों के वीडियो को पूरा सुना, यह देखने के लिए कि किस तरह अपनी आलोचना को रख रहे हैं, उनकी बातों का आधार क्या है, उनकी बातों से आज के समय की कैसी तस्वीर बनती है। इनके भाषणों को सुनकर कई सारी धारणाएं टूट जाती हैं। पहली धारणा यही ध्वस्त हो जाती है कि गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की मदद से जिस तरह गुलाम राजनीतिक समाज बनाने की कोशिश की गई, धर्मांध राजनीतिक समाज बनाने की कोशिश की गई, वह कोशिश पूरी तरह सफल नहीं हुई। यानी लोगों के पास सरकार की आलोचना के लिए सही शब्द, सही तथ्य और सही वाक्य अब भी मौजूद हैं, जो अब ना तो अखबार में दिखाई देते हैं, ना गोदी चैनलों पर सुनाई देते हैं। हजारों हजार छात्रों को पढ़ाने वाले शिक्षक अपने YouTube चैनलों के जरिए लाखों लाख छात्रों तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। समाज ने आज के सरकार से जो सवाल पूछने की क्षमता खो दी थी, वही सवाल अब ये शिक्षक पूछ रहे हैं। यह कोई मामूली बात नहीं कि अपने बिजनेस को जोखिम में डालकर कोचिंग के शिक्षक सरकार की आलोचना कर रहे हैं, गोदी मीडिया की आलोचना कर रहे हैं। इसी बिजनेस को बचाने के लिए मीडिया गोदी मीडिया बन गया और भारत के लोकतंत्र का हत्यारा बन गया। लोग शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने लगे हैं, यह चर्चा जोरों से होने लगती है। हर मुकाम पर फेल होते हुए सरकारी तंत्र को जब सबसे बड़ी चुनौती टीचरों से फील होने लगी, क्योंकि जितने भी टीचर थे उन्होंने डिफरेंट मंच पर ये एक ही बात उठाई और वो ये थी कि एनटीए की जिम्मेदारी तय करो। ये कुछ लोग नहीं हैं जो हमें फॉलो करने लग जाते हैं, ये देश है हमारा। और ये देश, यही नौजवान, ये जो बच्चे हैं ना बेरोजगार, जिनके मुद्दे आप नहीं उठाते,
जिनके मुद्दों से किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज पेपर लीक हो जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता। सीबीएसई का कॉपी चेंज हो जाता है, फर्स्ट पेज किसी और का है, बाद में किसी और का है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेरोजगारी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज वैकेंसी कम हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप रियल मुद्दे कुछ उठाते नहीं हो। अगर हम उस बारे में कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो हम लोग फेक है, हम सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, टीचर के बिना ना डॉक्टर बनता है, ना इंजीनियर, और मोहतरमा पत्रकार भी नहीं बनता। क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करार दिया। सोचिए, एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाएगा, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है। और ये क्या कह रही है, ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमेशा की तरह इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा। कोचिंग में पढ़ाने वाले बबीता त्यागी, सुमन ढांडा, अंकित अवस्थी, अभिनय मैथ्स, सुभाष चारण, रितेश जायसवाल और मनप्रीत जैसे कई टीचर को सुनने से बहुत सारी धारणाएं ध्वस्त हो जाती हैं। इनकी बातें लाखों छात्रों के बीच पहुंचती रही हैं। मीडिया भूल गया था कि वही मीडिया है, लेकिन उसने मजबूर भी तो किया कि विपक्ष भी मीडिया बन जाए, आम आदमी भी मीडिया बन जाए। तो अब उसका सामना उन लोगों से हो रहा है जो मीडिया के कारण मीडिया बनने के लिए मजबूर हुए। इस देश में परीक्षा नहीं हो पा रही है। नीट यूजी का पेपर लीक हो गया। सीबीएसई जैसी इंटरनेशनल स्तर के बोर्ड की कॉपी चेकिंग में हजारों गड़बड़ियां पकड़ी गईं। उस पर किसे बोलना चाहिए था? सीबीएसई के स्कूलों के टीचर को, प्रिंसिपल को तो उन्होंने चुप्पी साध ली। सीबीएसई के स्कूलों के किसी एक प्रिंसिपल का नाम आप बता दीजिए जो अपने छात्रों की परेशानियों को लेकर बोलने की हिम्मत कर पाते हैं, मीडिया में आकर बता रहे हों कि उनके छात्र कितने परेशान हुए हैं। कितने दिनों से बहस चल रही है, अब जाकर मोदी सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को उनके पदों से हटाया है। यह काम पहले दिन करना चाहिए था। आपने हमारे एक वीडियो में देखा होगा कि सीबीएसई के एक आदेश पर कितने प्रिंसिपल ने उस सिस्टम की तारीफ शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर उन्हीं के 4 लाख छात्रों ने दोबारा कॉपी देखने का एप्लीकेशन दिया था। एक तरफ आप ऐसे शिक्षक और प्रिंसिपल देख चुके हैं जो परेशान छात्रों को नकार कर, उनकी परेशानियों को नजरअंदाज कर उस सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कोचिंग के शिक्षक हैं जो अपने छात्रों के हितों के लिए, उनकी मेहनतों के लिए लड़ रहे हैं। छात्र मेहनत करता है, पेपर लीक हो रहा है, कॉपी चेक नहीं हो पाती, उस पर टीचर नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पब्लिक स्कूल वाले फ्री में तो नहीं पढ़ाते, वो भी तो शिक्षा के व्यवसायीकरण के प्रतीक हैं। क्या यह बड़ी बात नहीं कि प्रभावशाली स्कूलों के प्रिंसिपल दब्बू एंड डरपोक निकल गए, और जिन कोचिंग वालों को माफिया कहा जा रहा है, उसके टीचर पब्लिक में आकर कह रहे हैं कि हम कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, मगर सारा टैक्स भरते हैं। क्या भारत में एक भी पब्लिक स्कूल ऐसा नहीं था या है जिसके प्रिंसिपल सामने आकर कहते हम किसी से नहीं डरते क्योंकि हम अपना टैक्स सही सही भरते हैं और हमारे छात्रों के साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है? तुम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े की वीडियो बना रहे हैं। भाड़े की वीडियो, शायद पहली वीडियो मैंने बनाई होगी। तो
भाड़े क्या भाड़े का यूज कर लिया भाई? ये मार्कर भाड़े का है, ये मेरा माइक भाड़े का है, ये कैमरा भाड़े का है। किस भाड़े की आप बात कर रहे हैं? ये 2 कौड़ी का व्यक्ति भारत सरकार को करोड़ों में टैक्स भरता है, अपनी मेहनत से भरता है। आईआईटी से पास है, गोल्ड मेडलिस्ट है, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में चयनित है और उसके बाद आए दिन परीक्षा पास करता है, और वो केवल इस बात के लिए कि जब वो कोई बात बोले तो वो एक क्रेडिबिलिटी के साथ बोले। आपकी तरह नहीं कि 2000 के नोट में चिप है या नहीं, या आपकी तरह नहीं मैडम कि प्रधानमंत्री ने क्या अच्छा किया, आपकी तरह नहीं मैडम कि धर्मेंद्र जी को मरने से पहले ही श्रद्धांजलि देते। ऐसा नहीं करते, प्रयास करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी से गलत होने पर गलत को और सही होने से सही को स्वीकारें। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं कि जिन कोचिंग वालों को माफिया कहा जा रहा है, उनके टीचर सामने आकर कह रहे हैं कि एक एक कमाई का हिसाब है और हम सरकार को टैक्स देते हैं? मेरे वीडियो में 4 शिक्षकों के बाइट हैं, 4 शिक्षक हमने आपके सामने पेश किए हैं। क्या इस देश में 4 पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल आकर कह सकते हैं, सीबीएसई के छात्रों के हित में बोल सकते हैं? यही फर्क आपको दिखाना चाहता था। सीबीएसई से जुड़े स्कूलों के प्रिंसिपलों की चुप्पी का क्या कारण हो सकता है? एक आदेश में लगे रील बनाने, कम से कम कोचिंग के शिक्षकों ने इतना तो शर्मिंदा नहीं किया। आज सार्थक जैसा नौजवान जब संसद की शिक्षा कमेटी के सामने जा रहा था, उस समय की तस्वीर देखिएगा। मीडिया, सोशल मीडिया में आपको वो तस्वीर दिख जाएगी। कितना शानदार क्षण है। एक बच्चा देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की चुप्पी को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ संसद के गलियारे में अकेला चला जा रहा है। एक बच्चा देश के सांसदों को बताने जा रहा है कि उसने सीबीएसई के सिस्टम में किस तरह की गड़बड़ियां पकड़ी हैं। क्या सार्थक के स्कूल के प्रिंसिपल उसके साथ खड़े होने की हिम्मत दिखा सकते हैं? आपने किसी चैनल पर सार्थक के स्कूल के प्रिंसिपल का इंटरव्यू देखा कि उन्हें सार्थक जैसे छात्र पर गर्व है या नहीं? उनकी हालत शायद खराब हो जाएगी। 4 मई के पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में गोदी चैनलों ने झालमुरी को लेकर क्या क्या नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दुकान से झालमुरी क्या खा ली, उसका तूफानी कवरेज हुआ। एंकर झालमुरी में इमोशन ढूंढ लाए। चुनाव के बाद इसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया। गोदी चैनलों को देखकर आपको भी लगा होगा समाज ने भी झालमुरी को उसी तरह स्वीकार किया है और वोट शायद इसी से मिला है। मगर कोचिंग के शिक्षकों की बातों में झालमुरी को लेकर कितनी आलोचनाएं हैं। उनकी बातों से लगता है कि झालमुरी के कवरेज को समाज के एक तबके ने वैसे पसंद नहीं किया जैसे बताने की कोशिश हो रही थी। अगर गोदी एंकर ने कोचिंग के शिक्षकों को नहीं छेड़ा होता तो झालमुरी को लेकर दूसरी राय क्या है आप तक नहीं पहुंचती। इससे यह भी पता चलता है कि झालमुरी के मास्टर स्ट्रोक को समाज का एक बड़ा तबका चुपचाप नकार रहा था, बढ़ा चढ़ाकर किए गए कवरेज का तिरस्कार कर रहा था। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती हैं, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता। इसी तरह आप अगर सभी शिक्षकों के वीडियो को सुनेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हुए मिलेंगे जिन्हें कहने की हिम्मत ना तो आपके पड़ोसी में बची है, ना व्हाट्सएप में आपके अंकिलों में बची है और ना मीडिया में। मगर शिक्षक खुलकर वही बातें कह रहे हैं। कोचिंग को लेकर बहस होनी चाहिए, मगर इसका सवाल पहले ठीक से तय कर लिया जाए। बहस का मुद्दा क्या हो, दायरा क्या हो। अगर कोचिंग का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि एक गोदी चैनल शिक्षा के व्यावसायीकरण के खिलाफ हो गया है, क्योंकि उसके एंकर को कोचिंग के शिक्षकों ने सही से जवाब दे दिया है, तो यह भड़ास निकालना है, बहस करना नहीं। शिक्षा तो बात की बात है। पत्रकारिता के बारे में हजारों विद्वानों ने कितनी बार लिखा, यह धंधा नहीं है, लेकिन धंधा हो गया है, बना दिया गया है। तो शिक्षा के कमर्शियलाइजेशन से पहले मीडिया के कमर्शियलाइजेशन के खिलाफ बहस होनी चाहिए कि सरकारी विज्ञापन के डर से इस मीडिया ने भारत के लोकतंत्र की हत्या शुरू कर दी, समाज में नफरत और झूठ फैलाने का काम किया
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सेना को इस्लामाबाद से आगे पहुंचा दिया, जिसके कारण दुनिया भर में भारत और भारत के मीडिया की नाक कटी। क्या मीडिया के व्यावसायीकरण का विरोध गोदी चैनल कर सकता है? उसके पैनल में बैठकर आप ऐसा नहीं कर सकते। शिक्षा को धंधे में बदल रहे हैं। अगर चिंता इस बात की है तो पहले इसकी भी कीजिए, मीडिया को धंधे में और लोकतंत्र की हत्या के प्रोजेक्ट में किसने बदला? इन्हीं चैनलों को लेकर ब्रॉडकास्टर्स की संस्था ने कितनी बार आदेश दिए हैं कि इन्होंने फेक न्यूज फैलाया और नफरती न्यूज फैलाए, इन पर जुर्माने लगाए गए, इनकी निंदा की गई। इन खबरों को क्या गोदी चैनल चला सकते हैं? शिक्षा को धंधे में बदलने के लिए सरकारी कॉलेजों को खत्म कर दिल्ली के ही आसपास कई सारे प्राइवेट कॉलेज खोले गए। वो क्या है? शिक्षा की सेवा है। क्या उसका इन चैनलों ने कभी विरोध किया? क्या वो शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन नहीं है? उसकी बात कर पाएंगे? हम ना उस कंट्री से आते हैं जहाँ पे टीचर्स को दो कौड़ी का बोला जाता है, खास करके उन टीचर्स को जो यूट्यूब पे या तो फ्री पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत ही कम पैसों से पढ़ा रहे हैं। हम उस कंट्री से आते हैं जहाँ पे स्कूल सिस्टम के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, खास करके गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर। अगर गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छा होता तो क्या जिस चीज के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया, कोचिंग सेंटर, क्या उनकी जरूरत होती? आपने ब्लैंकेटली सबको बोल दिया कि दो कौड़ी के हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बोल दिया लुटेरे हैं, ये हैं, वो हैं। तो ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कोचिंग सेंटर्स खोलने की? क्या उसके ऊपर बहस हुई? बहस किस बात पे होती है मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो मैं लिख के लेके आया हूं इस चीज को लेकर। मेन मीडिया क्या बात करता है, आप सुनते जाओ। मेन मीडिया बात करता है, रिलीजन की बात करता है। 24 में से 23 घंटे यही बात होती है। साथ में होती है कास्ट की बात, फिर बचा खुचा जो टाइम बचता है उसमें बात होती है पाकिस्तान की, और जो एक आजकल एक और वायरल चल रहा है मेलोडी की। बात होती है कि मेलोडी वाली वीडियो पे इतने मिलियंस व्यू चले गए। बात होती है रिलीजन की परसेंटेज के ऊपर, कास्ट की परसेंटेज के ऊपर, ये कास्ट इतने परसेंट है, ये कास्ट इतने परसेंट है। बात होती है हर एक मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के ऊपर। इन सब के ऊपर जो है इंडिया में मेन मीडिया बात करता है। बात क्या करनी चाहिए उसको? उसको बात करनी चाहिए कि नीट जो पेपर है इतना प्रोमिनेंट, इतना जो है बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, नीट का जो एग्जाम है एनटीए करवाता है, वो लीक क्यों हुआ? उसके पीछे के जो लोग थे क्या वो अच्छे से काम कर रहे हैं? क्या जो एनटीए है उसके लिए अच्छे से काम कर रहा है? क्या जो नीट में जो स्कैमर्स हैं क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? बात ये होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा बेरोजगारों को कि ये कॉकरोच हैं, तो देखो सब टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कितनी जल्दी ये न्यूज़ वायरल हो गई, कितनी मिलियंस में। इतनी बातें इन मीडिया वालों की नहीं चलती जितनी अब स्टूडेंट्स अगर चाहें तो टीचर्स को। और तुम्हें क्या लगता है बच्चे पागल हैं? जैसे मीडिया सोचती है बच्चे पागल हैं, कोई पागल नहीं है बेटा। आज के टाइम में हर चीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर किसी में दम है तो वो चलेगा। अब क्योंकि इस पीढ़ी के टीचर्स दमदार हैं, उनके बात करने का तरीका ऐसा है कि बच्चों तक वो बात पहुंचती है, तो ये हमें देखना पड़ेगा हमको, जो हम टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, कि अब जब राजनीति अपने सबसे खराब एक उस पर आ गई है ना कि भाई कुछ भी हो रहा है किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। पेपर लीक हुआ एक बार तो क्या संभल नहीं जाना चाहिए? बार बार गलती, बार बार गलती। 12वीं के उस बच्चे ने अपना पेपर रीचेकिंग के लिए भेजा तो उसमें गलती। यानी ना तो स्कूल में बच्चे सेफ रह गए, ना कॉलेजेस के एग्जाम्स में बच्चे सेफ फील करते। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का तो बिल्कुल बंटाधार करा रखा है। क्या केवल कोचिंग ही शिक्षा के व्यावसायीकरण का सबसे बुरा उदाहरण है? महंगे प्राइवेट स्कूल क्या हैं? महंगे प्राइवेट अस्पताल क्या हैं? देश का प्राइवेट मीडिया गोदी एंकर की गलती को सही ठहराने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यावसायीकरण के खिलाफ चर्चा करा रहा है। जिस मीडिया की साख अब नहीं बची, जिसने कभी शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यावसायीकरण को लेकर कभी किसी मंत्री से टफ सवाल नहीं किया हो, बहस ना की हो, वह केवल कोचिंग के व्यावसायीकरण को लेकर क्यों बहस कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? उनके कार्यक्रमों में तो कोचिंग के ही स्टार शिक्षक मेहमान की तरह नहीं, हीरो की तरह बुलाए गए। तब क्या पूछा गया कि आप लोग शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग माफिया हैं? कभी इन चैनलों में हेल्थ को लेकर होने वाली बहस देखिएगा।
जिन डॉक्टरों का लगातार इंटरव्यू चलता है, जिन्हें हीरो बनाया जाता है, उनकी लिस्ट बनाइएगा तो पता चलेगा कि बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों के ही डॉक्टर ज्यादा बुलाए जाते हैं, उन्हें ही हीरो की तरफ पेश किया जाता है। तो इन शिक्षकों ने जो सवाल उठाए हैं वो अपने आप में लाजवाब हैं, जरूरी हैं। बड़ी बात है कि अपने बिजनेस को खतरे में डालकर उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। और आज के दौर में जब सबको डरा दिया गया है, मान लिया गया है कि हिंदुस्तान को डरपोक बनाने का प्रोजेक्ट 100% पूरा हो गया है, आवाजें यहां वहां से फूटकर बाहर आने लगी हैं। यार छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग। किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने कि उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक। उसका कोई छोड़ो, तुम देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आज़ादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीज़ें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्वाते ही हो। बस तू मैं करते हो। और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं, और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो। तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। आज सरकारी कॉलेजों की हालत बेहद खराब है। कब तक आप आईआईटी को गिनाकर लाज बचाते रहेंगे, रैंकिंग करते रहेंगे? हिंदी प्रदेश के किस सरकारी कॉलेज ने 2014 के बाद दुनिया में अपना नाम कमाया है? कॉलेज छोड़िए, यूनिवर्सिटी की बताइए, जहां एडमिशन लेने के लिए लोग दौड़ रहे हों। क्यों गए इस दौरान लाखों बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी पढ़ने के लिए? 2025 का आंकड़ा है, भारत के 18 लाख से अधिक छात्र विदेशों में पढ़ने चले गए। यह क्या है? शिक्षा का व्यवसायीकरण या शिक्षा के बर्बादीकरण का नतीजा? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से है। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्टें पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है और तुम सिर्फ पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा। उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी हैं। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाया तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षक, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। यह सबसे बड़ा झूठ है कि कोचिंग के कारण स्कूल, कॉलेज की शिक्षा खराब हुई। स्कूलों के शिक्षकों के साथ सरकारें क्या करती हैं? दिन भर अभियानों और सर्वे में शिक्षकों को लगाए रखती हैं। पढ़ाई का उससे कितना नुकसान होता है? प्रधानमंत्री मोदी की रैली होती है, उसके आगे पीछे सबसे पहले स्कूल बंद किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी रविवार के दिन मेट्रो का उद्घाटन करते हैं तो उस दिन स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे कहां से आ जाते हैं? क्या इन सवालों को लेकर सरकारी शिक्षकों की पढ़ाई के अलावा और उनके इस्तेमाल को लेकर गोदी मीडिया ने कभी कोई अभियान चलाया? सरकारी स्कूल हजारों की संख्या में देश भर में बंद हुए, क्या इसे लेकर कोई बहस हुई?
क्या तब शिक्षा का व्यावसायीकरण नहीं दिखा था? वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं, और कह रही हैं शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते? सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती? कितने स्कूल्स हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है? गाँव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहाँ स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, इतना किराया कौन देगा? बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज़ कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज़ बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है, 1983 में बननी स्टार्ट हुई। ये हमारा स्तर है बेटा। इसलिए अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होकर उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। First of all, you need to have a good education system, and I believe that education should not be extremely expensive. Education should not be privatized. There can be private schools and colleges, but there is a role for good quality government education, and for that the government has to put money into the budget for education. So that's the first thing. राहुल गांधी के इस बयान को ही गोदी मीडिया अपनी बहस में शामिल करने की हिम्मत करेगा? कितनी बार दिखाया है कि सरकारी शिक्षा की हालत को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर भी बहस होनी चाहिए। आज के दौर में गोदी मीडिया और सरकार को आप अलग नहीं कर सकते, एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में नजर आते हैं। गोदी मीडिया की आलोचना सरकार की आलोचना हो गई है, सरकार की आलोचना कीजिए, गोदी एंकर अपने दिल पर ले लेते हैं। हम जैसे टीचर और बहुत सारे टीचर, उनको भी रील्स और यूट्यूब पे आना पड़ा, क्योंकि उसके माध्यम से वो बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो एक एवेन्यू खोल रहे हैं। लेकिन आपको तो लगे कि भाई व्यूअरशिप तो सारा वही लूट के लेके जा रहे हैं। बताऊं इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि ऐसे टीचर जिनकी व्यूअरशिप मिलियंस में है, वो एक किसी बात को बड़े अच्छे से समझा देते हैं, जिसको आपने कहा एग्जाम्पलर यूज करते हैं। आप लोग इतने डिबेट करा के जो हॉरर शो दिखाते हो, कहने के लिए तो न्यूज होता है, लेकिन वो हॉरर शो की तरह होता है, और घंटों बर्बाद करने के बाद भी उसमें कुछ हासिल नहीं होता। इस गोदी मीडिया ने दिल्ली आए किसानों को आतंकवादी कहा। आप याद कीजिए, किसान आंदोलन में आए किसान गोदी मीडिया के इस व्यवहार से कितने आहत हुए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस देश में वे सरकार से अपनी मांग को लेकर लड़ने आए और उन्हें भिड़ना पड़ गया मीडिया से। भारत के शिक्षकों को भी भिड़ना पड़ रहा है। भारत की जनता आए दिन गोदी मीडिया से भिड़ती रहती है, उसके दुष्परिणामों को भुगतती रहती है। मीडिया को लेकर जनता के बीच ऐसी प्रतिक्रिया क्यों बनी? इस पर गोदी मीडिया कभी ईमानदारी से बहस नहीं कर पाएगा। हमारे यहां अधिकार भी जब छोरे छुपे मिलने लगते हैं तो वो भ्रष्टाचार का रूप ले लेते हैं। हालांकि बीबीसी भी ब्रिटेन के अंदर फंडेड बाय गवर्नमेंट है और अल जजीरा भी फंडेड बाय गवर्नमेंट इन कतर है। चाहे वो सीबीसी हो, चाहे एबीसी न्यूज चैनल्स हो, ये सभी गवर्नमेंट द्वारा सपोर्टेड रहे हैं और रहते हैं। हमारे देश में चूंकि पत्रकारिता में मिलने वाला जो इनाम है वो आपकी भक्ति पर डिसाइड होता है कि आपने कितनी बार सीएम का नाम लिया, कितनी बार पीएम का नाम लिया, कितने बार उनके काम गिनाए कि देखो आज उन्होंने चम्मच से खाना नहीं हाथ से खाना खाया, कितनी बार गरीब की झोंपड़ी में बैठे, कितनी बार झाड़ू चलाई। जब आप इस तरह के विज्ञापन करते हैं तो ये धीरे धीरे पीआर में बदलने लगते हैं, विश्वसनीयता गिरने लगती है और दुनिया के अंदर फ्रीडम इंडेक्स जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की तो आप 157वें पायदान पर गिर जाते हैं। भारत का गोदी मीडिया अब जनता के बीच पहचाना जा रहा है। पहचान तो बहुत पहले लिया गया था, मगर अब लोग बोलने लगे हैं। अब न्यूज चैनलों को पहले की तरह नहीं देखा जाता है। बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने शाम को न्यूज चैनल देखना बंद कर दिया है। इन चैनलों के सामने विश्वसनीयता का संकट तो है। कोचिंग के शिक्षक भी यही बात कर रहे हैं और आप उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। इन शिक्षकों ने मीडिया की भाषा से लेकर मुहावरे तक की धज्जियां उड़ा दी हैं। उनके सवाल की क्वालिटी पर भी बोला है। समाज के एक वर्ग से मीडिया की यह आलोचना लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद घड़ी है। इसे आप माफिया की बोली बताकर नहीं नकार सकते। सच्चाई यह है कि गोदी मीडिया हिंदी प्रदेश के माफियाओं के खिलाफ रिपोर्ट करने में कांप जाएगा। बिहार और मध्य प्रदेश में बालू माफिया को लेकर आप रस्मी रिपोर्ट छोड़कर क्या कोई अभियान देखते हैं जो पुलिस वालों तक को दौड़ा देते हैं?
उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं, असली माफिया से लड़ नहीं पाते तो कोचिंग माफिया की मूर्ति बनाकर मीडिया उससे लड़ने चला है। नीट यूजी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, महाराष्ट्र के एक कोचिंग चलाने वाले का नाम आया, उसे माफिया कहा जा सकता है, लेकिन सभी शिक्षकों को आप माफिया की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। ये शिक्षक सामने आकर कह रहे हैं टैक्स देते हैं, नियम कायदे से कमाते हैं और पढ़ाने से पहले घंटों मेहनत करते हैं, तब जाकर छात्रों के बीच इनकी लोकप्रियता बनी है। आप हमें धंधा बोल रही हो, कोचिंग माफिया बोल रही हो, और बाकी माफिया तो देश में है ही नहीं, उनके लिए तो आप सवाल उठा नहीं सकते। आप शायद मुद्दे से भटक गई हैं। मुद्दा था पेपर लीक। आप पेपर लीक को कोचिंग माफिया पे आ गई। अगर इतना, देखिए, अगर मेरा जवाब, भाई इस वीडियो को उन तक दोबारा पहुंचाइएगा एक बार, वीडियो उन तक कल पहुंची है इसीलिए उन्होंने जवाब दिया, लेकिन इतना अहंकार का जवाब, इतना अहंकार, अभी भी आपको कोई शर्मिंदगी नहीं कि आपने कैसे शब्दों का प्रयोग, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि मुझे अपनी मर्यादा पता है, मुझे पता है कि मैं अध्यापक हूं, मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखने वाले हैं। आप बोल सकती हैं, आप हमें छिछोरा बोल सकती हैं, छिछले बोल सकती हैं, भाड़े की वीडियो बोल सकती हैं, धंधा बोल सकती हैं एंड माफिया बोल सकती हैं, क्योंकि आपके तो लाखों फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल आप ऐसा कर सकती हैं, आपके पास बहुत बड़ा मंच है, ताकत है, सब कुछ है, तो आप ऐसा बोल सकती हैं। परंतु मैं ऐसे शब्दों का, किसी गाली का, किसी गलत शब्द का आपके लिए प्रयोग नहीं करूंगी। लेकिन एक बात और सुनते जाइएगा, एक सच और सुनते जाइएगा, हमारी सच्चाई अगर जाननी है तो एक बार उठाकर मेरे वीडियो का कमेंट सेक्शन देख लीजिएगा। और बच्चे, मैं चाहूंगी कि बढ़िया से बढ़िया कमेंट में डालकर उन्हें बताओ कि रियलिटी क्या है, स्टारडम क्या होता है, कौन दुकान चलाता है, कौन छिछला है, कौन धंधा करता है, ये आपको बताना है। मैडम, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आपको जानकर सरप्राइज होगा। YouTube एल्गोरिदम है मेरे पास कि मेरे 30 से अधिक उम्र के जो सुनने वाली ऑडियंस है, आज वो 65% से ज्यादा है। मैडम, इसका मतलब समझती हैं? वो एग्जाम नहीं दे रहा है। 35 साल से ऊपर 50% से ऊपर ऑडियंस होने का मतलब जानिए मैडम। वो एग्जाम नहीं दे रहा लेकिन फिर भी मुझे सुन रहा है। इसका मतलब यह है कि वो आपको सुनना छोड़ चुका है। आज मैडम घरों की टीवी पर, यूट्यूब चैनल्स में टीचर्स चल रहे हैं। कारण पता है? क्योंकि वो आपको नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उन्हें आप केवल ब्रेकिंग न्यूज बताने के काम आती हैं या सरकार का स्पोक पर्सन बनी हुई दिखाई देती हैं कि सरकार का कोई स्टेटमेंट है, हां आपके पास जाते जरूर हैं, इवन हम लोग भी चले आते हैं आप लोगों के पास। कारण क्या है? क्योंकि आपके पास अभी भी वो अथॉरिटी है कि सरकार आप ही के माध्यम से बयान देगी। गोदी मीडिया को गंभीरता से सरकारी कॉलेजों को लेकर बहस करने की जरूरत है। बहस से ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग की जरूरत है, क्योंकि टीम उन्हीं के पास है। जनता के टैक्स के पैसे का हजारों करोड़ का विज्ञापन इन्हीं गोदी मीडिया और अखबारों में बंटता है। गुजरात से गोदी मीडिया अपना काम शुरू कर सकता है कि वहां के जिलों के सरकारी कॉलेजों की क्या हालत है, कितने नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के हो गए हैं। पटना की एक खबर बताता हूं। पटना साइंस कॉलेज की कितनी प्रतिष्ठा हुआ करती थी किसी जमाने में, इसके बारे में पता कर लीजिएगा। आज इसकी रैंकिंग क्या है यह भी पता कर लीजिए। जुलाई 2025 की खबर है। पटना यूनिवर्सिटी के 5 कॉलेजों में लॉटरी निकालकर प्रिंसिपल का चुनाव हुआ। राजभवन के आदेश पर ऐसा किया गया। इसी लॉटरी से होम साइंस की प्रोफेसर डॉक्टर अलका को पटना साइंस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। उस समय हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। इसी साइंस कॉलेज के एक छात्र राजीव गौबा भारत के लंबे समय तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहे। मोदी सरकार के दौर में इस वक्त नीति आयोग के सदस्य हैं। कैबिनेट सचिव से पहले गृह सचिव रहे। सिस्टम के भीतर का इतना प्रभावशाली व्यक्ति अपने ही कॉलेज की हालत को लेकर क्या कर पाया? साइंस कॉलेज में होम साइंस के प्रोफेसर को प्रिंसिपल बनाए जाने का विरोध क्या गौबा साहब कर पाए? गोदी मीडिया उनसे पूछ पाएगा? साइंस कॉलेज में आर्ट्स की टीचर को प्रिंसिपल क्यों बनाया गया? मगध महिला कॉलेज में प्रोफेसर एनपी वर्मा को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। यह अपने आप में दुर्लभ था कि महिला कॉलेज में पुरुष को प्रिंसिपल बना दिया गया। तो लौट आइए मूल सवालों पर। प्रधानमंत्री मोदी कब जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे कि चुनाव जीत जाते हैं मगर परीक्षा उनकी और उनकी पार्टी की कई सरकारें नहीं करा पाती हैं?
कोई कोचिंग वाला सवाल उठाता है कि पेपर लीक हो गया, वह आंदोलन करना चाहता है, तो उसके संस्थान को सील कर दिया जाता है। प्रयागराज में ऐसा ही हुआ। टीचर वीडियो बनाकर रो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कितना हुआ, सील करने से पहले क्यों नहीं सोचा गया? गोदी मीडिया अपने आप में एक राष्ट्रीय समस्या है, नेशनल प्रॉब्लम। अगर आप कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षकों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एंकर को लेकर नहीं बल्कि पूरे गोदी मीडिया के तंत्र को लेकर उनका जवाब मिल जाएगा, उनका सवाल मिल जाएगा। भारत का गोदी मीडिया अंटार्कटिका में भी इस देश को शर्मिंदा करता है। आप इस देश के बारे में दुनिया में कुछ भी बता दीजिए, लोग मुस्कुरा देंगे, मगर गोदी मीडिया दिखाकर आप इस देश पर ना तो यहां के गांव में ना वॉशिंगटन में गर्व कर सकते हैं। इस मीडिया को राष्ट्रीय शर्म का तुरंत ही दर्जा दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।